दोस्तों इस वक्त जो है नेशनल हाईवे पे मौजूद है और नेशनल हाईवे पे जो है MIM ऑल इंडिया मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से भी जो है वो चक्का जाम किया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि हमारे साथ बात करने के लिए MIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष साहब और विधायक अख्तर ईमान साहब है। आखिर आप लोगों ने चक्का जाम किया है, क्यों किया है, और आप लोगों की वजह से लंबी जाम लगी हुई, लोग परेशान हो रहे हैं काफी। जो लोग गाड़ियों में बैठे हैं उनसे भी जाके पूछे, वो परेशान नहीं है, वो हमारे समर्थन में है। मामला ये है कि इलेक्शन कमीशन का जो तगलकी फरमान है कि 25 दिन के अंदर में आप SIR कराएंगे, ये बिहार के लिए कहीं से मुनासिब नहीं है। आपने 2002 में SIR कराया था, लेकिन इतने कठोर आपने सवालात नहीं रखे थे। आप जन्म प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। 87 से पहले सिर्फ 2% लोगों के जन्म प्रमाण पत्र थे। 2005-7 में आज भी मैं समझता हूं कि 20% से ज्यादा लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। ये भी वो हैं जिनका स्कूल में भी है। 14-15% लोग हमारे स्कूल के सर्टिफिकेट उनके पास हैं। 2% लोगों के पास सिर्फ पासपोर्ट है। बाकी 50% लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई कागज नहीं है। वो स्कूल का मुंह नहीं देखे, बोर्ड की परीक्षा उसने नहीं दी, उसके पास कोई पासपोर्ट नहीं है, जमीन का कोई कागज उसको नहीं है। और आपने ये भी कहा है कि वो आवंटित सरकारी आवंटित भूमि या सरकारी आवंटित भवन, उसका सर्टिफिकेट आप मानेंगे। इलेक्शन कमीशन खुद EP कार्ड आपने जारी किया, अपने EP कार्ड को आप नहीं मान रहे हैं। आधार जो इस वक्त सरकार ने इस देश के नागरिकों का आधार बनाया है, आप आधार को नहीं मान रहे हैं, आप लेबर कार्ड को नहीं मान रहे हैं। तो ये नाना प्रकार से परेशान कर रहे हैं। 2002 में जिनका आपने SIR किया था और वैध पाया था, 2003 के वोटर थे वो, आप उससे भी आप जन्म प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। अगर वो वैध थे तो उनके बच्चे कहाँ से अवैध हो गए? ये इस तरह के मामला थे कि लगता है कि SIR नहीं हो रहा है, NRC हो रहा है। लोगों को ऐसा शंका लग रहा है। दूसरी तरफ ये लग रहा है कि इससे ज्यादा जो मरमाहत है, ज्यादा परेशान है, वो गरीब हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, अनपढ़ हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, रिक्शा चालक हैं, ठेला चालक हैं। इन बेचारों का वोट जो 50% लोग हैं वो हाहाकार मचा रहे हैं। उनके पास कोई कागज नहीं है, तो ये परेशान हो रहे हैं। जो पलायन मजदूर बाहर में है वो कैसे लौट के आएंगे? सर दूसरा सवाल ये भी है कि आप जब आधार के पोर्टल पे जाते हैं तो उसमें लिखा रहता है मेरी आधार मेरी पहचान। जी जी। वोटर लिस्ट में जाते हैं तो वहाँ भी लिखा है कि आप वोटर ID कार्ड को आधार कार्ड से सिंक करें। आप निवासी बनाने जाते हैं तो आधार कार्ड उसमें लगता है, लेकिन आधार कार्ड अनिवार्य नहीं रखे। यही तो हम लोग कह रहे हैं कि आपने क्या किया है, लोगों को नाना प्रकार की परेशानियों में आपने डाल दिया है। हम आपके SIR कराने के विरुद्ध नहीं है, आपसे सिर्फ इतना आग्रह करते हैं इसका समय विस्तार कीजिए। और अभी 3 महीने में इलेक्शन होना है। 2002 में आपने कराया था, 2004 में पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ था, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद असेंबली इलेक्शन हुआ था। आपको करना जरूरी ही था, तो पार्लियामेंट्री इलेक्शन के बाद क्यों नहीं किया? फिर करना जरूरी तो बिहार में ही है क्या? और भी जगह इलेक्शन होने, आप नेशनल प्रोग्राम चलाइए। आप नेशनल प्रोग्राम नहीं चला रहे हैं। गरीब की बीवी सबकी भाभी सबकी भौजाई हो जाएगी, अब बिहार के लोगों पर ही डंडा चलेगा। ये SIR नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन के जरिए से NDA सरकार को फायदा पहुंचाने का और चोर दरवाजे से NRC करने की गहरी साजिश है। सर सीमांचल में निवासी ज्यादा अप्लाई हुआ, इसको लेकर भाजपा के नेता तंज कसते हैं, बोलते हैं भाजपा के दिमागों में वैसे उनका दिमाग होता नहीं है। भाजपा में जो लोग चले जाते हैं उनकी बुद्धि समाप्त हो जाती है। मोदी ने कहा सबका साथ सबका विकास, अंबानी और अडानी का विकास किया, सबका विनाश करके रख दिया। नोटबंदी उसने कर दी, लोगों के रोजगार बंदी उसने कर दी, अब वोटबंदी वो करना चाह रहे हैं। इसलिए उन लोगों का ये बकवास है। भाई हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं है, हमारे मित्र रहे हैं सम्राट चौधरी साहब। अरे जिनको जिस वक्त 13.5 लाख की आबादी के मुंगेर में 88 हाई स्कूल थे, मेरा 17 हाई स्कूल थे। उनके सारे 15,000 बच्चे मैट्रिक का इम्तिहान पास किए थे, मेरा 3200 बच्चे इम्तिहान पास किए थे। तो सवाल ये पैदा हो गया, हमारे आधे लोग गरीबी रेखा से सब नीचे कहाँ है लोग? किशनगंज में, सीमांचल में। पलायन कहाँ है? सबसे ज्यादा सीमांचल में। तो सीमांचल के लोगों के पास कोई सर्टिफिकेट नहीं, वो सर्टिफिकेट बना रहे हैं। आप जो होम मिनिस्ट्री आपकी है, मलाई बैठ के वहां खाते हैं, कौम के गाड़े खून और पसीने की कमाई से ठंडे घर में आराम करते हैं। आपकी बॉर्डर एरिया फोर्स क्या कर रही है? अगर घुस रही है देश में तो ये आपकी नाकामी, अपने नाकामी में शर्मिंदा होना चाहिए। या फिर बॉर्डर एरिया फोर्स अगर नाकाम है तो दूसरे फोर्स दीजिए। आपके सामने में सब कुछ है और गाल बजा रहे हैं मेरे यहाँ सर्टिफिकेट नहीं है। सर्टिफिकेट जो होगा वैध होगा बनेगा, जिनका नहीं होगा नहीं बनेगा। इससे क्या दिक्कत हो जाती है? सर बड़ा सवाल ये है कि आखिर सत्ता पक्ष के लोग, चाहे JDU हो, LJP हो या भाजपा हो, उनको कोई परेशानी नहीं है इससे? अरे उनको परेशानी नहीं है। सत्ता के मठ में जो लोग बैठे हुए हैं, सुखी संपन्न और सामंतवादियों को कोई परेशानी, उनके सारे कागजात हैं, उनको परेशानी होनी। परेशानी तो बेचारे गरीब को है, दलितों को है, निरक्षरों को है, पलायन मजदूरों को है। और मजदूरों की बात उनको करनी है नहीं। मजदूरों की बात, पलायन मजदूरों की बात, गरीब मुसलमानों की बात करने के लिए तो हम बैठे हुए हैं। इसी वजह से उनको कोई चिंता नहीं है, इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो दोस्तों आप देख रहे थे MIM के बिहार प्रदेश सामूर विधायक अख्तर ईमान साहब है। उन्होंने जो है तमाम बातों को रखा। उन्होंने कहा है
कि इससे सबसे ज़्यादा परेशानी जो है वो गरीबों को, अति पिछड़ा को, SC ST वर्ग को होगा और अल्पसंख्यकों को होगा। तो आप देख रहे थे वॉइस इंडिया 24/7। आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें।